नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर पूरे प्रदेश को लेकर बड़ी है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाले शुक्रवार यानी कल कैबिनेट की बैठक आयोजित करेगी। ये बैठक शाम 5 बजे लोक भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना कैबिनेट को दे दी गई है। आपको बता दें, इस कैबिनेट से पूरे प्रदेश के कई लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कैबिनेट दशहरा और दिवाली से पहले है, तो कई कर्मचारियों से संबंधित खबरें, कई जनहित के बड़े मुद्दे, बाढ़ से निपटने के बाद किसानों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे, बाढ़ पीड़ितों को लाभ दिलाए जाने के मुद्दे, बरसात के बाद सड़कें टूटी फूटी होने के कारण उनकी मरम्मत के मुद्दे और भी कई चीजें जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो कैबिनेट में ये सब मुद्दे तय किए जाते हैं। अब ये बैठक 2 सितंबर के बाद कल आयोजित की जाएगी, यानी इस महीने की यह अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। कई सवाल फिलहाल फिजा में तैर रहे हैं। बीते 5 सितंबर को 2 सितंबर की कैबिनेट की बैठक के बाद बीते 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों के वेतन बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। तो क्या कल की बैठक में वो इस प्रस्ताव को रखेंगे? मुख्यमंत्री और भी कई बड़े प्रस्तावों की चर्चा है, कौन कौन से प्रस्ताव रखेंगे ये मुख्यमंत्री तय करते हैं, उनकी कैबिनेट तय करती है। लेकिन जो प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो जाएंगे, सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर देती है। 2 सितंबर की कैबिनेट हो या फिर उससे पहले की कैबिनेट हो या फिर आने वाले कल की कैबिनेट हो, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, छात्र सबकी निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ही सरकार अपने नए क्रियाकलाप, नए कानून, नए नियम, नई घोषणाएं लागू करती है। सबको उम्मीद होती है कुछ नया हो सकता है। जहां शिक्षक भर्ती के लिए लालायित है, जो शिक्षक मौजूदा काम कर रहे हैं वो टेट को लेकर परेशान है, हालांकि सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। तो क्या कोई सरकार कैबिनेट के जरिए बिल लाकर इन शिक्षकों को राहत देने का काम कर सकती है? क्या सरकार इस कैबिनेट में पंचायत सहायकों पर भी बातचीत कर सकती है? संविदा कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि 16 से 20 हजार एक वर्ग के संविदा कर्मियों को और 20 से 40 हजार एक वर्ग के संविदा कर्मियों को मानदेय दिए जाने का ऐलान किया गया है। क्या उससे संबंधित भी कुछ बातें कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएंगी? कई सवाल इस समय निरुत्तर हैं और उनका उत्तर कैबिनेट के जरिए सरकार देने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को शाम 5 बजे लोक भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, शाही जी, कृषि मंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। और देखना यह होगा इस कैबिनेट के मुख्य मुख्य बिंदु क्या निकल कर आते हैं। मुख्यमंत्री रोज नए नए जिलों में जा रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं।
नए नए ऐलान कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का भी ऐलान हो गया है। इन सभी ऐलानों का क्या इस कैबिनेट में कोई दखल रहेगा? हालांकि कल भी शिक्षा मित्रों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। अभी बीते 2 दिन पहले अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटे हैं। तो क्या इन सब चीजों का असर पड़ेगा? कल हो सकता है कि आज हो सकता है दिन में बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करें विक्रम सिंह। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या सरकार जो लगातार हर कैबिनेट में लगता है कि इस कैबिनेट में कुछ हो जाए, उस कैबिनेट में कुछ हो जाए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आ पा रहा है जो प्रस्ताव पास हो जाए। हालांकि जिस दिन पास हुआ उस दिन एकाएक पास हो जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण था अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए, कई चीजें सामने आई, लेकिन अगर ये अंतिम पायदान पर भी उनकी ये फरियाद, उनका ये मामला सुलट जाए, प्रस्ताव पेश हुई जाए, प्रस्ताव पास हो जाए, तो फिर कई लाख परिवारों में रोशनी किरण जग जाएगी। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या इस सब को लेकर विचार बनाया है। हालांकि अधिकारी, मंत्री, नेता सब यही कहते हैं जो करना है वो मुख्यमंत्री जी को करना है। बीते कई वर्षों की सफल मेहनत के बाद 5 सितंबर को आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने यह बड़ा ऐलान कर ही दिया है। अब यह ऐलान कैबिनेट में भी पास हो जाता, प्रस्ताव ये पास हो जाता, तो आगे फिर इस पर बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता, लोगों को राहत मिल जाती। अब देखना यह है कि शुक्रवार की इस महत्वपूर्ण बैठक पर जो लोक भवन में आहूत की जाएगी शाम 5 बजे, इसमें किन किन प्रमुख बिंदुओं पर, किन किन मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वो बड़े प्रस्ताव कौन कौन से होंगे, क्या क्या प्रस्तुत किया जाएगा, सभी विभागों की कल समीक्षा हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास वो सभी प्रस्ताव पहुंच जाएंगे, जिनकी विभागवार मंत्री अपने अपने प्रस्ताव की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद जो प्रस्ताव पेश होने होंगे उन प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगी और पास होकर उन विभागों को चले जाएंगे। और जो प्रस्ताव पास हो जाएंगे कैबिनेट की बैठक में, उन सभी पर तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरीके से सबका कहना है कि कैशलेस टेट भी अब शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। टेट के बावजूद अगर टेट पर रिव्यू पिटीशन सरकार की खारिज हो जाती है या सर्वोच्च अदालत उस पर अपने फैसले पर कायम रहती है, तो प्रदेश में लगभग 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों का रोजगार यानी उनकी सेवा, उनकी नौकरी पर संकट आ जाएगा, जो एक बड़ी संख्या होगी। और इससे सरकार कैसे निपटेगी, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस कैबिनेट की बैठक में इन सभी बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी या नहीं, ये तो कल शाम 5 बजे ही पता लगेगा। 5 बजे बैठक होने के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मंत्री विभागवार अपने अपने प्रस्तावों की जानकारी देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपके समक्ष रखेंगे, समय तय हो जाएगा कल, उसी हिसाब से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल कैबिनेट की जानकारी मिली, वो आप तक पहुंचाई गई है। देखना है इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगती है और किन किन भाग्यशाली लोगों की किस्मतों पर किस्मत का ताला खुलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हुए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे ये मेरी विनती है, अपील है। हम आपकी चर्चा करते हैं, आपके बारे में बातचीत करते हैं, तो यूं ही आपके मुद्दे उठाते रहेंगे
और फिर एक बार पहले की तरह सब मिलकर इन वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि सच की खबरें आपके समक्ष आती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।